लेना और उसके हस्बैंड के बीच में कई महीनों से शारीरिक संबंध नहीं बना था। इस बात के गुस्से में लेना हर रात अलग अलग स्ट्रेंजर्स के साथ इंटीमेट हो जाती है। हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए 2019 में रिलीज हुई फर्टिलिटी फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मूवी आपके इमेजिनेशन से भी ज्यादा रोमांटिक है, इसलिए इसे लास्ट तक देखिएगा। मूवी की शुरुआत में हम लेना को देखते हैं। लेना की उम्र 30 साल है। वो एक गायनोकोलॉजिस्ट है। उसकी शादी सरजी नाम के एक आदमी से होती है। सरजी एक थिएटर एक्टर है। वैसे तो इनकी शादी को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। इनके रिश्ते में अब दरार पड़ चुकी है। ये लोग कई महीनों से एक दूसरे के साथ इंटीमेट नहीं हुए हैं। एक रात लेना सरजी का फोन चेक करती है और उसे सरजी के फोन में बहुत सारे एक लड़की के मैसेज दिखते हैं। ये लड़की सरजी के साथ थिएटर में काम करती है। वो इसकी को स्टार है। लेना को शक हो जाता है कि सरजी और उसकी को स्टार के बीच अफेयर चल रहा है। वैसे तो लेना हर दिन सरजी के साथ अपने रिश्ते को अच्छा करने की कोशिश करती है, लेकिन सरजी के बिहेवियर से हमें भी पता चलता है कि सरजी का मन अब बदल चुका है। उसे अब लेना में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रोज लेना उसे अपने साथ संभोग करने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन हर रोज सरजी उसे मना कर देता है, जिससे लेना का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेना एक क्लिनिक में काम करती है। वो अपने पेशेंट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। एक दिन लेना के पास निक्की नाम की एक पेशेंट आती है। निक्की प्रेग्नेंट होती है। वो जिद करती है कि वो अपना इलाज लेना के पास ही करवाएगी, क्योंकि लेना बहुत ही अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट होती है। हर वक्त लेना को यही टेंशन सताती रहती है कि वो अपने पति सरजी के साथ अपने रिश्ते को फिर से मजबूत बना सके। इस टेंशन से आजाद होने के लिए लेना एक रात एक क्लब में जाती है। क्लब में जाने के बाद वो अपने पति सरजी को भी वहां आने को कहती है, लेकिन सरजी उसको मना कर देता है। वो कहता है कि वो काम से बहुत ज्यादा थक गया है, वो सोना चाहता है। इस बात के गुस्से से लेना एक लड़के के पास जाती है और उससे फ्लर्ट करती है। ये लड़का ना ही लेना को जानता और ना ही लेना उस लड़के को जानती है। लेना का संभोग करने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए वो उस लड़के के साथ एक बीच पर आती है। वो लड़का बीच पर ही लेना को किस करने लगता है, लेकिन लेना उसे रोक लेती है। वो उसे होटल में चलने के लिए कहती है, जहां पर लेना खुद ही रूम बुक करती है। वहां पर लेना उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, लेकिन वो लड़का लेना को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता। लेना फिर से बेचैन रह जाती है। अगली सुबह लेना घर आती है। सरजी उस समय अपने कमरे में सो रहा था। लेना उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करती है। वो उसकी फीलिंग्स को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन सरजी उसे रोक देता है। रात में लेना प्ले देखने के लिए सरजी के साथ सरजी के थिएटर में जाती है, जहां पे सरजी अपनी को एक्ट्रेस काव्या के साथ परफॉर्म कर रहा था। उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। प्ले खत्म होने के बाद सभी लोग उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन लेना को स्टार से बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। प्ले खत्म होने के बाद सभी लोग वहां सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन तभी सरजी लेना के पास आता है और उसे घर चलने के लिए कहता है। हालांकि लेना उसे बताती है कि तुम्हारा प्ले सक्सेसफुल हो गया है, तुम्हें एंजॉय करना चाहिए। अभी लेना सरजी से बात कर रही थी कि तभी वहां पर वही काव्या नाम की लड़की आ जाती है। वो भी घर जाना चाहती थी, इसलिए लेना उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, यानी वो उसे लिफ्ट देती है। दरअसल ऐसा करके लेना सिर्फ काव्या का घर देखना चाहती है कि काव्या कहाँ रहती है, क्योंकि कल को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो डायरेक्टर काव्या के घर जा सके। अगले दिन लेना जब अपनी क्लिनिक जा रही थी तो उसकी गाड़ी की टक्कर एक दूसरी गाड़ी से हो जाती है। इस एक्सीडेंट के बाद लेना की गाड़ी खराब हो जाती है। गैराज में जाने के बाद उसको बताया जाता है कि उसकी गाड़ी को ठीक होने में 2 दिन लगेंगे, इसलिए लेना वहां से पैदल जाने लगती है। लेकिन तभी एक दूसरी गाड़ी लेना के पास आती है, जिसमें एक आदमी लेना को लिफ्ट ऑफर करता है। लेना उसे जाने बिना उसे ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके साथ गैराज से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद लेना उस आदमी के साथ संभोग करने की कोशिश करती है। ना जाने लेना के दिमाग में क्या ख्याल आता है, वो उस आदमी को गाड़ी से बाहर आकर उसके साथ संभोग करने को कहती है। अब ये दोनों गाड़ी के बाहर आकर शारीरिक संबंध बना रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर वो अनजान आदमी वहाँ से भाग जाता है, लेकिन पुलिस लेना को अरेस्ट कर लेती है। वो पुलिस वाले लेना से उस आदमी का नाम और उसका एड्रेस पूछते हैं, लेकिन लेना को उसके बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए लेना को वो नाम और एड्रेस नहीं बता पाती। कुछ देर बाद फाइन छोड़ने के बाद पुलिस लेना को छोड़ देती है। अगली सुबह जब लेना क्लिनिक जाने की तैयारी कर रही थी, तभी उसके पास सरजी आता है। सरजी बहुत रोमांटिक मूड में था, लेकिन लेना उसे उसी तरह इग्नोर करती है जिस तरह सरजी उसे पहले इग्नोर करा करता था, और इस बात पे सरजी को गुस्सा आता है। वो लेना को कॉन्फ्रेंट करता है। तभी लेना उसे बताती है कि हम दोनों ने कई महीनों से एक दूसरे के साथ संभोग नहीं किया है। सरजी को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो लेना से कहता है कि हम कुछ दिनों बाद एक वीकेंड पर जाएंगे और इस वीकेंड पर हम दोनों दिन और रात एक दूसरे के साथ खुलकर संभोग करेंगे, जिससे तुम खुश हो जाओगी और हमारा रिलेशन दोबारा ट्रैक पे आ जाएगा। अब दिन में लेना अपने क्लिनिक में ड्यूटी पर
पर होती है तभी उसके पास उसकी पेशेंट निक्की आती है। निक्की अपने पति को भी साथ लाई थी। जब हमें यहाँ पर पता चलता है कि निक्की का पति कोई और आदमी नहीं बल्कि वही आदमी है जिसने लेना के साथ संभोग किया था, जो पुलिस को देखकर वहाँ से भाग गया था। इस आदमी का नाम वादिन है। लेना वादिन को पूरी तरह से इग्नोर करके वो अपने केबिन में आती है और तभी वहाँ पे वादिन भी आ जाता है। दरअसल लेना के साथ संभोग करने की ख्वाहिश उसकी पूरी तरह से अधूरी रह गई थी, इसलिए वो लेना के साथ फिर से शारीरिक संबंध बनाना चाहता है, लेकिन लेना उसे मना कर देती है, जिसके बाद वह लेना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन किसी तरह से लेना वादिन को अपने केबिन से बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। लेना जिस क्लिनिक में काम करती है वो आदमी लेना का बॉस होने के साथ साथ लेना का बहुत अच्छा दोस्त भी है। लेना उसके साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करती है। हालांकि वह आदमी खुद भी लेना को पसंद करता है, वो खुद भी उसके साथ रिलेशन में आना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो लेना को सही सलाह देता है कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन लेना अपने पति सरजी के साथ वीकेंड पर निकल जाती है। लेना गाड़ी ड्राइव कर रही थी, लेकिन बार बार उसे निक्की का पति वादिन मैसेज कर रहा था। लेना उसके मैसेज को इग्नोर कर रही थी और सिर्फ अपने पति सरजी पर फोकस कर रही थी। एक दिन लेना अपने पति सरजी के साथ एक बीच पर बैठी थी, तभी लेना हिम्मत करके सरजी से काव्या के बारे में पूछती है। आखिर काव्या और सरजी के बीच में क्या चल रहा है? काव्या सरजी को वो रोमांटिक मैसेज क्यों करती है? इस जवाब में सरजी उसे बताता है कि तुमने काव्या के मैसेज पढ़े, लेकिन तुम्हें उन्हें पूरा पढ़ना चाहिए था। दरअसल काव्या और मैं एक ही प्ले में एक ही थिएटर में काम करते हैं। प्ले में जो भी पंच लाइन होती है, जो भी उसके खास डायलॉग होते हैं, वो सब काव्या मुझे सेंड करती है ताकि मैं उन्हें अच्छे से याद कर सकूं। बाकी हम दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। लेना को रियलाइज हो जाता है कि उसने सरजी पर शक करके बहुत बड़ी गलती करी है, इसलिए वो सरजी से माफी मांगती है, लेकिन अलग अलग स्ट्रेंजर्स के साथ संभोग करने की बात को वो छुपाती है। अब कुछ दिनों के बाद लेना और सरजी वापस घर आते हैं। उनके बीच अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब फाइनली लेना निक्की के पति वादिन को ब्लॉक कर देती है। लेना अपने पति के साथ अब उसी तरह खुश रहती है जिस तरह वो लोग पहले खुश रहा करते थे। एक दिन जब लेना अपने घर के बाहर आती है तो उसकी नजर शो के बाहर एक आदमी पर पड़ती है जो फोन पर बात कर रहा था। लेना उसके पास चली जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लेना को अलग अलग लोगों से संभोग करने में अब मजा आने लगा है। उसे उस चीज की आदत हो गई है, इसलिए वो रोज अलग अलग लोगों के साथ संभोग करती है। और यहीं पे ये मूवी समाप्त हो जाती है। थैंक यू।